तो आज की जो ओपनिंग टॉक है वो कुरानिक कॉस्मोलॉजी एंड मिनिएचर पेंटिंग पे फायजा बात करेंगी। एक सफेद पेंटिंग है 16th सेंचुरी, असेंशन ऑफ सोलोमन। ये तस्वीर है। और टेक्निक के हवाले से ये एक नीम रंग स्याह कलम की तस्वीर है। एंड अगर आप इसको गौर से देखें तो बीच में जो अ, तख्त पे बैठे हुए हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और आप थोड़ा सा और बड़ा करें तो इनके इर्द गिर्द जो आपको नजर आते हैं वो मलाइका हैं, जो उनका इस्तकबालिया साथ चल रहे हैं और उनके तख्त को उड़ा के लेके जा रहे हैं। और उनके सर के ऊपर एक चादर है। और मलाइका के साथ कुछ इनमें जिन भी हैं। आई थिंक अगर आप देखें टू द राइट ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देयर इज अ जिन इन फ्रंट। एंड आई थिंक फर्दर अगर ऊपर के बजाय नीचे आए आई विल सी सम मोर जिन्स आल्सो इन दिस पिक्चर। ये यस। here's another one, there's another one carrying the hiran। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो एक बहुत खूबसूरत सा मंजर है। यू सी अ मच sort of grander and a very sort of light and airy feeling in this picture। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे लिए तो नबी थे। और कुरान शरीफ में सूरह अल-नमल में इनकी पूरी तारीफ है। आई थिंक फ्रॉम द 15th to the 44th वर्सेस। और इनको इल्म दिया गया था, अल्लाह ताला कहते हैं। और इनके पास काफी सारी ताकतें थीं जिसमें ही हैड द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड empower over the jinns। He had power over the winds। He also had the ability to communicate with all creatures and birds। तो उस हिसाब से अगर आप मिनिएचर की जो एक पूरी ग्राउंड प्लान है उसको देखें जिसमें कॉस्मोलॉजी का एस्पेक्ट बड़ी क्लियरली समझ आता है, वो ये है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसका जो इनर रेक्टेंगल है वो आपके आलम ख्याल की अक्कासी करता है। और मिनिएचर पेंटिंग में देयर इज अ वेरी डिलिबरेट अटेम्प्ट टू ब्रेक between your inner level of consciousness and the external world or the material realm of consciousness। तो कुरानिक कॉस्मोलॉजी के हवाले से इसको मुल्क और मलाकूत का जो बीच में फासला है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो एक लेंस, एक फ्रेमवर्क आपके लिए बनती है जब आप चाहे वो खुद पेंट कर रहे हो या देख रहे हो, जिसमें जो हाशिए और बॉर्डर्स हैं वो एक सॉर्ट ऑफ हदें कायम करते हैं, डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस को सॉर्ट ऑफ इनक्लोज करते हैं। तो जब आप तैमूर इसको ऊपर थोड़ा सा लेके जाएंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे दोबारा ताकि देर इज गेट, हाँ यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो निचला हिस्सा है उसमें अगर आप देखें पहाड़ है। जो मटेरियल प्लेन, मादनी जो है मुल्क जिसको कहते हैं या आलम नासूर जिसको कहते हैं, उसकी अलामत है। सो दे शो यू द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर। और इसके बाद बाकी सब कुछ जो है उससे मावरा है। और ऑफ कोर्स हजरत सुलेमान के लिए ये तस्वीर उनकी शान और शौकत बयान कर रही है और उनकी ताकत का एक बड़ा अजीम और शान नक्शा है, जो कुरान शरीफ में भी इसी तरह ये छोटी छोटी रेफरेंसेस दी गई हैं जिससे आपको उनकी जो उनका तो जो दर्जा था उनका नबियों में उसकी समझ आती है। तो इसमें जो चीज समझने की है कि जो इल्म की ताकत है वो असल में बयान हो रही है कि अल्लाह ताला ने उनको एक खास दर्जा दिया था। और एक ना सिर्फ उनको बादशाह बनाया था बट उनको वो एक नबी भी थे। तो ही हैड पावर ओवर द टेम्परल वर्ल्ड एज वेल एज ही हैड नॉलेज इन द सोर्स ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड। और इनके दौर में बहुत सारा इल्म आया था। और ये भी है कि आप इनकी और भी तस्वीरें देखें तो आप देखेंगे कि his whole court assembled all these creatures। So it wasn't just the earthly beings, but there were also the malaika, there were also all these the nari makhluk, there were also all the birds। इस तस्वीर में बर्ड्स का इतना नहीं है जिक्र, बट बाकी तस्वीरों में आप देखेंगे कि बहुत सारी चिड़ियां भी उनके इस तख्त के ऊपर मंडला रही होती हैं। इधर हैं बट इतना नजर नहीं आ रही। हाँ, हुदहुद है। और हुदहुद का तो खास तौर पे जिक्र है। और जो यहाँ पे मेटाफर्स के हवाले से बात करें तो द बर्ड्स रिप्रेजेंट हायर रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और बर्ड्स को औलिया के साथ भी तशबीह दी जाती है।
तो जब आप एक नबी को और एक बादशाह को किसी चिड़िया के साथ एक राब्ता कायम करते हैं, तो एक ये वो राब्ता है जिसका इशारा है कि नबी और वली के दरमियान में क्या राब्ता है। फिर हजरत सुलेमान की जो कहानी बयान की गई और जो वाक्य बयान किए गए हैं विद रेफरेंस टू द कुरान, जिसमें हजरत बिल्किस के साथ जो उनकी सारे इंटरेक्शंस है और कम्युनिकेशन है कि पहले उन्होंने खत भेजा टू इनवाइट हर टू वर्ड्स द ट्रूथ, और फिर उनका क्या रिस्पॉन्स था। उन्होंने उनको टेस्ट करने के लिए उनके लिए एक पूरा एंटोराज भेजा विद लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, and he rejected the gifts, that this, I have no interest in these things because I have something of higher value which is knowledge. And she realized उस वक्त उस टेस्ट में कि he is not just any king of the temporal realm but that he is also somebody who has got higher level of consciousness and knowledge. और फिर उसके बाद वो जब रियलाइज करती हैं कि स्ट्रेंथ में इनको वो मैच नहीं कर सकती, तो वो खुद आती हैं टू सी फॉर हर सेल्फ व्हाट इज हिज कोर्ट लाइक। और हजरत सुलेमान भी माशाल्लाह उन्होंने अपने ही अंदाज में उनको टेस्ट करते हैं, उनके सेंसेस को टेस्ट करते हैं। वो सबसे पहली चीज जो ये है, वो बहुत फेमस वाकया है कि उनका तख्त मंगवाया जाता है और वो अपने दरबार में से अपने लोगों से पूछते हैं कि कौन उनका तख्त जल्द से जल्द यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो एक तो इफरीत था और एक मेरे ख्याल में आसिफ अल बरखिया थे, जो उनके दो कोर्टियर्स थे। एक ने कहा मैं खड़े होने तक तख्त पहुंचा दूंगा, मैं आंख की पलक झपक में कर दूंगा, और वो तख्त पहुंचा दिया गया। और वो जब हजरत बिल्किस तशरीफ लाती हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि आपका ये, आप ये तख्त को पहचानती हैं? तो वो जवाब बड़े समझदार अंदाज में देती हैं। वो कहती हैं कि लगता तो है जैसे वो मेरा है। ना वो इकरार करती हैं ना वो इनकार करती हैं। और दूसरा उनसे उनके साथ जो टेस्ट होता है कि वो उनको जिस पैलेस में बुलाया जाता है और उसका जो फर्श होता है वो शीशे का बना होता है और उसके नीचे पानी बह रहा होता है, तो उस इल्यूजन से वो कंफ्यूज होती हैं और अपने उठाती हैं स्कर्ट टू पुट हर फीट डाउन सो दैट शी डजंट वेट इट एंड शी रियलाइजेस दैट शी इज स्टैंडिंग ऑन समथिंग सॉलिड। एंड इन बोथ दीज सिचुएशंस ही इज टेस्टिंग हर सेंसरी परसेप्शन. He is testing her logic. Logically, that takht could not have been hers if it is sitting in her own throne room, locked and guarded. And secondly, when she puts her foot down and she realizes that this glass is creating an illusion, her senses have been confused by what she sees. So she realizes that the knowledge she possesses is not equal to the knowledge he possesses. And that is when she realizes it and she surrenders to his knowledge. And I think that is the beauty of Hazrat Suleiman's story in the Quran Sharif, and also the fact that higher levels of knowledge give you the power to be the hakim on the earth. That the earthly plane of consciousness and all the kind of knowledge that you can acquire through your sense perception and your deductive reasoning of the intellect cannot compare with revealed knowledge. And today, this is something that we have forgotten. We have forgotten that power comes from knowledge and enlightenment and being close to the truth. Instead, we are seeking degrees and knowledge which is very horizontal, of course, useful at the realm of the worldly plane, but it does not compare to the truth, which is enshrined in the knowledge that God is revealed to his prophets for the purpose of it being revealed to mankind in general, for those who have the capacity to reflect on it. And these paintings are again designed to show you that this hudud again. ये hudud है जो direct कर रही है. These paintings are designed to bring that realm into full focus of your visual consciousness, so that you realize कि जो reality हम जिसमें हम exist करते हैं वो reality नहीं है. उसके आगे बहुत सारी डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जिसको हम कुरानिक कॉस्मोलॉजी में ये सारे स्टेट्स ऑफ बीइंग या डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. और बेसिकली आई थिंक पहली भी मैं दोहरा चुकी हूँ, जो प्रिडोमिनेंटली 5 हैं. जो निचले दर्जे का है वो मुल्क है या नासूत है, उससे ऊपर मलाकूत या आलम ख्याल या मिसाल है, और फिर आलम जबरूत है जहाँ पे मलाइका हैं, और फिर इससे ऊपर जो हैं वो फॉर्मलेसनेस से है. इट्स नॉट लिमिटेड टू फॉर्म्स, जिसमें लाहूत और हाहूत है. लाहूत तो सिफात ज़ात है और हाहूत ज़ात इटसेल्फ है, एसेंस, द अहद.
सीमुर्ग भी आ गया। सीमुर्ग भी आ गया। वो ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो अगर इस तस्वीर को अब किसी ने एंजॉय करना है तो फिर इसको तो एक मैग्नीफाइंग मिरर के साथ देखने की जरूरत है। और दूसरा, इसकी लाइन क्वालिटी इतनी हसीन है कि मैं को कुछ बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये कलम एक गुलेरी का कलम है जिससे ये काम हुआ हुआ है। और कहाँ मोटी है लाइन, कहाँ पतली है लाइन, कहाँ गाढ़ी है, कहाँ हल्की है, उससे वो एक खास किस्म की मूवमेंट क्रिएट होती है। वेरी, इट हैज अ वेरी डायनामिक एनर्जी एंड वेरी एफेमरल। देखो घोड़ा उठा के फिरते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द जिन। एक ने हिरन उठाया हुआ है, एक ने घोड़ा उठाया हुआ है। ये जो कंपोजिशन पे देखें तो का सेंटर बेस्ड कॉम्पोजिशन है। वही 9 स्क्वायर मंडला या आप सर्कल के इर्द गिर्द करना, इसके सारे एंगल्स हैं जिसमें मलाइका को फिट किया हुआ है इन अ सर्कुलर फॉर्मेट अराउंड हिम। इसमें वो दैट चादर गिव्स दैट एस्पेक्ट ऑफ हिम बीइंग शील्डेड। गौर से देखें तो स्पाइरल इधर से शुरू होता है, सेंटर्ड ऑन सोलोमन, और यूं जाता है, चादर भी उसमें शामिल हो जाती है। ये जो स्पाइरल फिर और फिर खुलता है। ये हाँ, खुल इधर से खुलेगा और फिर नीचे वाली वो आ ये जाती देख है। रहे हैं, अब हाँ। आपको नजर आएगा कि ये बड़ा इसके ज्योमेट्रिकली हम्म। वो है। और ये ये उड़ता हुआ हिस्सा इसकी चादर का फिर से वो ऊपर ले जाता है आंख को। हाँ। तो ये एक तरह का, ये देख रहे हो आप जुबैर साहब, इधर से ये इनके चेहरों को देखें, ये एक स्पाइरल बन रहा है। अच्छा, मैंने तो जो कहना था कहा, उसके अलावा आप लोगों के दिमाग में कोई सवालात हैं तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो ये म्यूजिशियंस का ये जो एक हुदहुद है वो जरा दोबारा दिखाएं। वो तो या मैं मिस कर गया हूं, वो तो फरिश्ता ही लग। नहीं, वो छोटी सी एक्चुअली स्केल में इतनी छोटी है कि मिस हो जाती है ये, बिकॉज ओ ऑल अच्छा, द ये है बर्ड्स आर ये इन द है, अपर ठीक है ठीक। एल्व्स। हाँ, अपर एल्व्स में सारी इन्होंने चिड़ियां दिखाई हैं। तो चिड़ियां भी हैं, मलाइका भी हैं, जिन भी हैं, और ऑफ कोर्स हवा जिसके ऊपर द तख्त इज बीइंग फ्लोन। अच्छा, एक चीज आपने नहीं बताई, क्योंकि ये ऑब्वियस है बाकी लोगों के लिए शायद। इसका एरा भी बता दीजिए कि ये क्या था आपने, मतलब मुगल एरा के में है तो कौन से सालों के इर्द गिर्द ये। This is 16th century, but it's Persian. It doesn't look Mughal to me. अच्छा नहीं सब नहीं, सॉरी, ठीक है। 60 अर्ली कह रहे हैं, 16 से। ये नेशनल म्यूजियम स्मिथसोनियन, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ये हम लिंक भी शेयर कर देंगे। और इसकी इसके जो बनाने वालों पर अगर कुछ आप थोड़ी रोशनी डालें कि उनकी क्या। Actually, there is very little on that. लेकिन एक उनका एक होगा ना, मिजाज होगा उन लोगों का। वो स्पेसिफिकली तो आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते शायद कि किसने बनाया, लेकिन ये किस उसमें जो मिजाज था उस जमाने में, वो उसके बारे में कुछ जरा आप रोशनी डालें। मिजाज के हवाले से अगर आप देखो ना, तो द द वन फीचर दैट इज कॉमन टू अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड इज द वे द मलाइका आर रेंडर्ड। ये जो इनके खास अंदाज में ये उड़ रहे होते हैं ना, विद देयर क्लोथ्स फ्लाइंग एंड देयर विंग्स इन एक्शन, ये आपको उसमें अर्ली मुगल में भी नजर आती है। ये तबरीज के दौर में भी आपको, अर्ली पर्शियन में भी नजर आएगी। जो जो मैंने पिछली दफा तस्वीर शेयर की थी जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की थी, तो अगर आप मलाइका की इसमें भी हैंडलिंग देखें, वो बिल्कुल वैसे ही है, एक्सेप्ट उसमें वो रंगीन थी, दैट वाज अ गदरन, और ये सिर्फ लाइन वर्क है। इट्स अ टी वॉश विद लाइन वर्क। इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, और फॉर्मेट भी वही है ऑलमोस्ट, विद द प्रॉफिट इन द सेंटर being supported and being escorted by all the बिल्कुल। creatures of the different realms. तो अगर आप यूं देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये फॉर्मेट्स काफी कॉमन थे, बिकॉज ज्योमेट्रिकली दे आर वेरी बैलेंस्ड। और उसकी एक खास किस्म की सिनर्जी और एनर्जी होती है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल फोकस बीइंग विद इन दिस सर्कल एंड एवरीथिंग एल्स फ्रेमिंग इट। जुबैर साहब, ये वाला स्पाइरल ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, जी जी। ये स्पाइरल ऑपोजिट जा रहा है, जिससे ये वाला उससे एक ना वो भंवर सा बन रहा है, ये यूं जा रहा है,
और ये यूं जा रहा है। और इसमें हवा वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज अगर आप देखें उन्होंने डिलिबरेटली, क्योंकि इनको कलरलेस रखा है ना, तो वो सॉलिड फॉर्म नहीं देते, दे फील एज दो दे ऑल इफेमरल, एंड अच्छा, देयर इसमें लाइक ये दिस जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी अराउंड द प्रॉफिट किंग एंड हिज तख्त। हालांकि कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं, उस तख्त को उड़ा रहे हैं, अच्छा, लेकिन और ये जो, एक्टिविटी बहुत। सॉरी, ये जो परों का को झलने का ये है जो हारपून के साथ भी है। हारपून नहीं, वो क्या कहते हैं, जो बजाने वाला होता है, हाँ। ये तो उनका वो नहीं नहीं, लुक्स लाइक। इससे ऊपर जो है वो पल, वो जो इंस्ट्रूमेंटल, अच्छा नहीं, ये तो आग सी निकल रही है इससे कुछ। ये लाइट है, नूर है, नूर। नूर। नूर है, तो नूर को उन्होंने, अच्छा ये सोने का होगा शायद। जी। एक और आप बात नोट करें कि अगर ये इसको सेंटर पॉइंट ले ले, इस होराइजन लाइन को, तो सारे जो बादल है इसके ऊपर ऊपर है। और बादल ऑल्सो रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली वेल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके ना नीचे बादल नहीं है, इस तख्त के नीचे। तो ये भी इसके कुछ रीजन्स ऐसे भी बनते हैं। 1 2 3। मैं तैमूर साहब, मैं 15 मिनट्स में आता हूँ जी, दोबारा मैं हाँ जी, ज्वाइन। एनी अदर कमेंट्स और एनीबॉडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग? जब आप इस तस्वीर को आगे पीछे करते हैं ना, तो उसकी जो डार्क और लाइट लाइंस की जो एनर्जी है ना, वो फील होती है। इवन नाउ एट दिस लेवल, इफ यू लुक द वे द एंगल्स ऑफ द wings of the angels have been handled, they give you the feeling of flapping, because वो डार्क और वो ये जो खास किस्म की मूवमेंट जनरेट हो रही है। उन्होंने सिर्फ विंग्स के ऊपर वाले हिस्सों को डार्क किया है। उनकी सैशेस भी हैं हवा में उड़ती हुई, बट वो नहीं, उन्होंने उन पे फोकस नहीं किया। ये हो रहा है। हाँ, बट इसमें वो डार्क नहीं किया। नहीं, मगर ये हाँ, इससे मूवमेंट पता चल रही है हाँ, ना। but the movement of the malaika's wings is coming from the dark line, the thick line of the top half of the wings. So if you take it a little back, you'll see how it gives this feeling of flappingness. सही है, सही है, बिल्कुल। Otherwise, you don't get that feeling that they are suspended and they're moving. ये नहीं, हाँ जी, ये ज़ाहरा लग रही है लाजवर्द। जी जी जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। मेरा ये सवाल था कि आप जब इस तरह पेंटिंग्स को रीड करते हैं जो कि उन्होंने कुरानिक रेफरेंसेस को लेके बनाई होती हैं, तो आर देयर एनी पर्टिकुलर आयात जिनको हम इसके रेफरेंस में देख सकते हैं? इसके रेफरेंस में सूरह नमल है, from I think 15 on to 44, which talks about Hazrat Suleiman. ठीक है, सही। उसमें तो पहले में हजरत सुलेमान की शान है कि वो एक नबी भी थे और एक बादशाह भी थे। फिर आई थिंक उनके सारे इल्म के हवाले से बात है। और बाद में फिर वो वाकया है हजरत बिल्किस के साथ, उनका जो पूरी दो वाकये हैं कि वो तख्त उड़ाया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है पानी पे उतार के, उनको खतो खिताबत के जरिए से दीन की तरफ बुलाया जाता है, वो सारे वाकयों का इशारा है। और वो ऑफ कोर्स दी एंट्स, कि वो उन्होंने अपनी जब फौज तैयार की, तो वो जो व्हेन ही एंटर्स द वैली ऑफ द एंट्स व्हिच इज नमल, जिसमें वो हम्म। एंट्स कहते हैं कि हम तो हट जाएं, उनकी एंजाइटी इज मेंशन्ड बाय अल्लाह ताला। और हजरत सुलेमान को समझ आ जाती है, बिकॉज ही हैज द पावर टू अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेजेस of all creatures, so he understands their anxiety, and then he is very grateful to Allah Taala कि मुझे इस तरह का इल्म आपने दिया है और इस तरह की ताकत दी है कि वो जो ants and they rush to into their ant hills so that they don't get squashed by his forces when they go through the valley. सूरह नमल में सबसे ज्यादा जिक्र है। और हजरत सुलेमान का जो दौर है, उसकी जो जिसे कहते हैं ना, हिज पावर एंड हिज ग्रेटनेस एंड उनकी उनकी जो इल्म के हवाले से स्ट्रेंथ थी, वो सब उसी में इशारे हैं। सॉरी, एंड फॉलो अप क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दैट आंसर। ये जो गोल्ड पेंट हुआ हुआ है, ये सब मेटल्स इन्होंने, फिर इसका मतलब है कि पेंटिंग में 24 कैरेट गोल्ड मोस्ट लाइकली। राइट। और वो जो इन्होंने हाथों में पकड़े में, आई थिंक समथिंग लाइक डिशेस और वो कप, उनकी, हाँ, सारे वो सारे वो सब ये गोल्ड है जो दिखा रहे हैं।
references of in the Quran? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। Musical instruments भी है तो musical element भी है. There's the sense of wind, there's the sense of fluttering of our wings, there is musicality. इस awning की जो है ना हवा का वाला हाँ वो वो काफी बढ़ जाता है उससे, क्योंकि उनका हवा का ऊपर काबू था ना तो आई गेस वो दिखाने की जैसे कोशिश कर फोर्स रहा है. नजर आ रही है हवा. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं 3. ये डफ ये और फिर ये मोर एनिमल्स, हाँ मोर भी है, हिरन भी है. 3 ही है. ये 3 है तो 3 ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो आराम से एनालाइज करें तो तरह तरह की. एक ये भी वैसे इंस्ट्रूमेंट ही है. ये भी वही है. इसके 3 हाथ हैं बाय द वे. हाँ इंटरेस्टिंग. हाँ 3 हाथ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. चौथा भी है. ना फिर कोई पीछे होगा. नहीं नहीं उसी के बाजू से कनेक्टेड लग रहा है. नहीं 4 हो सकते हैं ना. हाँ टू ईच एल्बो से कनेक्टेड है. तो ये सागर और में बादा है, यानी कि वाइन कप एंड वाइन है. और ये अच्छा वाइन कप की सिंबलिज्म क्या है? वो भी एक्सटेसी है. इट्स नॉट एक्चुअल वाइन, इट्स अ स्टेट. और ये चौथा, क्योंकि देखिए इसकी बड़ी सिमिट्रीज हैं, क्योंकि ये 4 थे ना, 4 थे, बल्कि 5वां भी आ गया. 1 2 3 4. और ये इसने वो खड़ताल पकड़े हुए हैं, वो जो लकड़ी के नहीं होते कैस्टनेट्स जिनको कहते हैं, जो फ्लेमेंको डांसिंग में भी यूज होते हैं. तो ये भी इसका, यानी कि गौर से स्टडी करें तो और चीजें नजर आती हैं. सॉरी, और इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर अ लोकल इंटरप्रिटेशन, यू वुड से, जाहिर है इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का तो जिक्र उस तरह से कुरान में, नहीं, लाइक एन नहीं. इंटरप्रिटेशन. हाँ ईरानी है, लग रहे देखने में भी. कुछ जो है वो यानी कि कोर्ट रिलेटेड होते हैं probably. It was almost feels like a trumpet heralding the king's arrival. इसमें ना फूक कैसे उसके गाल फूले हुए. और ये जो इनके सर के ऊपर ये कोई लीव्स हैं कोई खास? This is something that I've come across often. The angels are wearing these kind of bonnets or hats which are made out of leaves. ये इनकी आइकनोग्राफी का हिस्सा ही है. Because angels are supposed to be in charge of various aspects of nature also, because there are different types of angels. Absolutely. Some are closer to nature, so ये उसकी तरफ इशारा. आप और भी एंजेलिक पेंटिंग्स देखेंगी ना सफेद दौर की, जी. कि उसमें नेचर एंड द एंजल का एक बड़ा खास ताल्लुक नजर आता है. सही. कमाल लाइन वर्क है, कमाल. पेंटिंग इसकी 16th century stuff. It's title Ascension of Solomon alayhi salam. चले, आई थिंक असद तनवीर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं. आयल जी असद. जी सर. जी क्या कह रहे हो? जी सर, जी गोल्डन कलर पर तो बात हो गई, दैट सिंबलाइजेस नूर. नूर. इसके अलावा देयर आर मोर कलर्स इन द तख्त, रेड, ब्लू, Stones लगते हैं, ग्रीन. rubies, sapphires and emeralds and pearls. ओके, तो इनकी सिंबलिज्म, एक सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इन स्टोन्स का? Somebody here who might be able to shed some light on it. Is Musina still around? Because हर पत्थर के साथ कुछ चीजें मुंसलिक है ना. I think there are certain powers that come with all of these different types of mineral structures and crystals. जी बताइए मैम, क्या पूछ रही हैं आप? Red, what does the ruby represent? What does the emerald represent? What does the pearl represent? इसमें से 4 ही कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट. They all represent different aspects of humanity. अब जो रूबी है, it's
got to do with lot of worldly wealth. और जो एमरल्ड होता है that is वो ना आपका इनसाइड आपके स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर के लिए होता है, उसकी ये बेनिफिट्स होती हैं। और क्या कलर आप बता रही थी? Green and Sapphire. white. Sapphire. Green. Sapphire again is all about spiritual ascension, so that's what it is there for. And pearl. जो pearl भी होता है, pearl because white है, it's purity again. This is all again linked to spirituality, to God, coming into yourself, finding your purest form. सही। और सर इस पेंटिंग में रेड भी इस्तेमाल हुआ है, तो It's in the sashes, I think. For if you go back in, you'll see it कहीं नीचे ऊपर भी आ रहा है और थोड़ा नीचे भी आ रहा है. ये है I guess it's identifying maybe for some of the malaika what is their function. हाइलाइट्स ही है Hmm. एक उसमें, ये इसमें दो इसमें है और नीचे भी आती है फिर ये ये. भी है, हाँ, ये भी है। ये भी है. Design quality है कहीं. I think if you look at the zoom out of it, we might see the. सारे वेरी इंटरेस्टिंग। इसको अब आप लोग खुद भी स्टडी करिएगा। ये जो है कहाँ पे, नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स स्मिथसोनियन। सर दो और चीज़ें हैं छोटी छोटी। एक तो मैंने काउंट करने की कोशिश की द नंबर ऑफ एंजल्स इन दिस इमेज, तो दैट इज करो करो करो। थोड़ा बड़ा रखो. He wants to count the number of हाँ. angels. It's not going to be so easy for him. कितने थे? दैट इज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30, तो डज दैट नंबर सिंबलाइजेस एनीथिंग? Not sure about that. इसकी actually. स्टडी आप करें ना, अब आप खुद से करें। That's an interesting question. I will also ponder it. Okay, or I was trying to find any human aspect, right? तो like उसमें तो सिर्फ as a नबी chief. himself. जी, और उसके अलावा if we go down to the mountains in the bottom right corner, ये फेस जो है, जी, There's one little animal lying here also. It's yes, a rabbit. a rabbit. तो हाँ. अरे ये जो है स्टोन्स में फेसेस वाला, तो या तो ये भी एक स्टाइल था वैसे, Hmm. हाइड फेसेस इनसाइड। ये मिनिएचर पेंटिंग का एक स्कूल था शायद, ये कुछ आर्टिस्ट ने इसको रिवाज दिया, फिर ये मतलब कि काफी पॉपुलर ही हो गया। इसमें बस एक ही है ना। Hmm. जी, So maybe I would just like to take you back to the fact that these paintings are there to act as interpretations of words, written scripts. So ये एक नॉलेज को एक तरीके से आप पढ़ के असिमिलेट करते हो, और दूसरी तरह से वही नॉलेज जो लफ्जों में है उसकी ये एक विजुअल वोकैबुलरी है जो सिंबल्स के जरिए से इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ टेक्स्ट आपने देखा है कौन सा? इसके साथ जो मुझे टेक्स्ट समझ आई थी was basically सूरह नमल में जो डिस्क्रिप्शन है। इसमें लिखा है किस बुक से? नहीं, इसमें नहीं है। इसको वैसे अगर आप अभी खोलें तो लेट्स सी व्हाट दे हैव, बट आई डोंट रिमेम्बर। इसी की मैंने तो नॉर्मली तो आता है इसमें हर दफा। नहीं आ रहा ना। It's different. Even in the book that it's published in that we have, it doesn't tell you much about it. बस उसका टाइम फ्रेम बताता है। हम्म। और असल में इसमें पहले भी फायजा बहुत दफा कह चुकी हैं कि ये पेंटिंग्स जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट होती हैं, तो जाहिर है किसी किताब का हिस्सा होंगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसका और इसका एक होता है, एक कनेक्शन होता है ना टेक्स्ट का और है पर्शियन। अब ये किस किताब का हिस्सा है उस पर रिसर्च करनी चाहिए, तो फिर और होगा
समझ आएगी, क्योंकि इस तरह की काफी है ना सोलोमन ऑन हिज बहुत थ्रोन। सारी हजरत बिल्किस और हजरत सुलेमान के साथ आपको भी। याद नहीं है किसी में कि वो किस किताब में आई है, कोई भी जो आपने देखी हो? ये तो हमारी ब्रश ऑफ द मास्टर्स में नो, मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट उसकी नहीं कोई रेफरेंस दी हुई उनमें। इनफैक्ट जो अभी फारूक भी बना रहे हैं उसमें भी नहीं। फारूक, डू यू आर यू हियर? नो। जी मैं इधर ही हूँ। आपने तो रिसर्च की है कि आपकी किधर उसकी से आती तस्वीर है, में कोई टेक्स्ट दी हुई? ये किस किताब नहीं, का है? असल में ये जिस तरह ये भी है एक, अब ये किसी और मुल्क में एक म्यूजियम के अंदर इमर्ज करती है, वो जो मैं बना रहा हूँ वो भी किसी म्यूजियम में पड़ी है, उसमें भी नीचे जो टाइटल दिया हुआ है वो फ्रेंच में दिया हुआ है, सोलोमन एंड द क्वीन ऑफ शेबा। अब वो किस मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा होगी, वो जाहिर है ओवर सेंचुरीज मैन्युस्क्रिप्ट्स के वो सफ़े अलहदा हो गए और वो अलहदा आई एम श्योर दुनिया में बढ़ गए, अपना उनकी वो ऑक्शंस हुई और वो आखिरकार दे एंडेड अप इन वन ऑफ द म्यूजियम्स। तो उसके अंदर भी कोई जो मैं पढ़ सका हूँ अब तक वो किसी मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, और किस मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा है ये भी नहीं पता लग सका। बस उसका एक टाइटल उन्होंने दिया और वो नजर आ रहा है, वो फ्रेंच में दिया हुआ है, सोलोमन ए लागेंद सबा, बस इतना दिया हुआ है, जैसे कि कोई बात समझ नहीं आती कि किसका है। मतलब जाहिर है उसके अब उसकी स्टैंड अलोन चीज है। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये किस मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा होंगे, और बड़ा मुश्किल टॉपिक होगा मतलब इनको ढूंढना, क्योंकि अब ये तो सेंचुरीज गुजर चुकी हैं इनके अंदर। और उसके इनके ओरिजिनल ओनर्स बिफोर द म्यूजियम्स कौन थे? यही हमारे साथ हुआ है राइट अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। वी सोल्ड आवर manuscripts and then they just separated the text and the images and then they kept getting moved around like that. But from that perspective of lifting your image to another realm, these paintings जो मैंने पिछली दफा भी दिखाई थी और ये बहुत पावरफुल हैं। इनका डिजाइन बहुत खूबसूरत है and they are very similar in their format. और ये जो मलाइका का इस्तेमाल है इन द मुगल एंड द पर्शियन मिनिएचर्स, आपको जगह जगह बड़ी कमाल नक्शे मिलेंगे। फायजा जी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल है इससे मेरे ज़हन में जो आ रहा है। बोले। अभी पहले भी किसी ने जिक्र किया था, वो ये कि ये पीरियड जो है जाहिर है कि ये हजरत ईसा से भी मतलब बिफोर क्राइस्ट से भी प्रॉब्ली कुछ हजार साल पहले का ये टाइम है, मतलब 1000 या 2000 बीसी टाइप का टाइम होगा जिस वक्त ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। बनाने वाला 16th सेंचुरी में उसको बैठकर बना रहा है, और वो उनके कपड़े, उनके तख्त, उनके हेयर स्टाइल, उनके फीचर्स, सारा कुछ, और इवन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे वो बना रहा है जो कि 16th सेंचुरी में पर्शियन जो कल्चर था उनकी उनको जो अवेलेबल थी चीजें उस लैंग्वेज में बना रहा है। तो ये वही आप वाली बात, इस पे थोड़ा सा अगर आप और भी वो करें कि ये क्योंकि ये आलम ख्याल को जाहिर कर रहा है, तो वो बनाने वाला अपने उसमें अपने टाइम पीरियड में बना रहा है, मगर अगेन वो एक टाइमलेस चीज को जाहिर कर रहा है, एक टाइमलेस कॉन्सेप्ट को या टाइमलेस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। इस पर थोड़ा सा रोशनी आई प्लीज डालें। थिंक जो चीज यहाँ पे समझने की है कि जब हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं ना फ्रॉम हिस्टोरिकल लेंस, हम तो वो देख रहे हैं जो हमें समझ आती है कि ये मंगोल इन्फ्लुएंस है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है, रेंडरिंग ऑफ द फेस फीचर्स। बाद में जाके जो मुगल की फीचर्स हैं वो सब फर्क हो जाते हैं, बट दे काइंड ऑफ हेल्प आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स इन टर्म्स ऑफ geographically and regionally where they were made. But of course, the ideas and the constructs behind the pictures are archetypes. तो उस आर्किटाइप को आप जो भी फॉर्म दोगे वो एक सिंबल के तौर पे थोड़ा बहुत तो अपने उस वक्त के हिसाब से उस चीज को भी रिफ्लेक्ट करेगा उसके अंदर। जी अपना फारूक साहब, जी प्लीज। अभी मैंने 2.5 मिनट की रिसर्च की है, तो ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड इमेजरी है शाहनामे की, क्योंकि इट्स अ बुक ऑफ किंग्स, तो इट सीम्स के ये इलिस्ट्रेशन जो सोलोमन की एंड हिज कोर्ट ये शाहनामे का भी हिस्सा है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इनको ढूंढना, कोशिश की जाए तो। हाँ, इसको बहुत इसको serious।
इसको इसको ढूंढना, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं भी काम कर रहा हूँ और भी हिजबर ने भी काम किया है, तो उसको मेरे ख्याल में प्रॉपरली रिसर्च करना इसलिए मैं मुनासिब हैरान होगा। हो रहा था कि आपने देखना तो चाहिए था, क्योंकि फायजा हमेशा कहती हैं कि ये इमेजेस जो हैं टेक्स्ट के साथ देखें। तो फिर शाहनामे में जहाँ ये आती हैं, शाहनामा तो अवेलेबल है, बल्कि शाहनामे के तो हमारे पास अच्छी बढ़िया किताब है इतनी मोटी विद इलस्ट्रेशंस हाँ फ्रॉम द जी, शाहनामा। मल्टीपल बुक्स हैं शाहनामे और की there तो। are many different शाहनामा illustrations ना, उसमें हजरत सुलेमान का रेफरेंस हमने नहीं देखा। ये सामने नहीं, ये एक अलग है तस्वीर फ्रॉम अ डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट। ऑब्वियसली हाँ। देयर थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैं कहने का मकसद थीम को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ विद इन पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, क्योंकि जब वंस अगेन जस्ट टू रिपीट फायदा's पॉइंट इज के जो ये कोई अलग से गैलरियों में नहीं लगती थी, किताबों में होती थी, और किताबों में जो भी उसके साथ एसोसिएटेड पोइट्री है, जैसे कि हुजूर पाक वाली जो है वो सारे मिराज नामों में आती हैं। मिराज नामों में आती हैं, या उसमें निजामी के खमसे में से जो द वन दैट इज द मखसन अल असरार। तो जो लास्ट ईयर जो डिस्कस की थी उसका भी जो बता रही हूँ उसमें वैसे थी, तो मेरे ख्याल से काफी ना उससे हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड एंड सिचुएट इट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक वो तो एक मैन्युस्क्रिप्ट के साथ आप उसको लिंक करें पर्टिकुलरिटी में, ठीक है, बट इफ यू लुक एट द पिक्चर ऑन इट्स स्टैंड अलोन वैल्यू, what it shows very clearly is that the cosmology that we see in this image coming straight from the Quran. मतलब कि जो मुल्क और मालाकूत की जो बातें हैं, जो लैंग्वेज ऑफ द कुरान है, और जिस तरह वो कुरान शरीफ आपको डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ समझाता है कि इंसान के अंदर वो कुव्वत है टू एक्टिवेट and to push away all the veils so that you become close to the divine source of knowledge from within yourself. तो ये तस्वीरें खास तौर पे आपको उस तरह की वर्ल्ड व्यू के अंदर आपको ओरिएंट करती हैं कि ये पॉसिबल है, ये वर्ल्ड, ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। और ये तस्वीरी खाकों के जरिए जो इशारे कुरान में हैं उनको उन्होंने एक तस्वीरी अमल में ढाला हुआ है। और ये सारे सिंबल्स हैं कि व्हाट डू द मलाइका रिप्रेजेंट, व्हाट डज द तख्त रिप्रेजेंट। तख्त एंड थ्रोन अगेन इज अ सिंबल मच यूज्ड इन द कुरान इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। उसी तरह ये जो एलिमेंट ऑफ बीइंग एबल टू कंट्रोल द विंड्स, इसका क्या मतलब है। ये जो सारा एक पूरा मेला उन्होंने सजाया हुआ है जिसमें जिन भी हैं, जिसमें ह्यूमन वर्ल्डली क्रीचर्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, हर चीज मौजूद है इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड फॉर्मेट, जिसमें आपको एक बहुत ग्रैंड समा नजर आता है। That quality that the miniature is able to present, which links directly to the cosmology in the Quran, is the point I was trying to make today. Ki we have visuals of something that we can reference straight from the Quran. Particular manuscript would be something in reference to Hazrat Suleiman's particular दौर, और उसमें भी कोई राजो न्याजी होंगे जो खुलते हैं, हो सकता है किसी कोई हिकायात में से हो, या जिस तरह इन्होंने कहा शाहनामे में से हो, वो तो वहां पे तो आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। पर ये तो बहुत ही तस्वीर को सरसरी तौर पे देखने से ही आप पकड़ लेते हो कि इसके साथ कुरान कहाँ जुड़ता है। अच्छा, दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी ज़रा एक मैं बात ऐड करना चाहता हूँ कि एक सईद हुसैन नसर का आर्टिकल है वेयर ही सेज दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्जिन मिनिएचर इज द आलम अल ख्याल, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया उन्होंने इमेजिनल रेल्म, और कुरान शरीफ में मलाकूत कहते हैं। जिस वजह से इसकी जो खास इफेमरल क्वालिटी है वी हैव टू आल्सो रिलेटेड टू इट्स प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ, यानी कि ये फिजिकलिटी से ऊपर ऊपर लगती है ना, It transports you to a क्योंकि different जो time and जो place. जो जिन है वो भी कोई फिजिकल रियलिटी थोड़ी है, और सिमिलरली जो मलाइका है वो भी फिजिकल रियलिटी नहीं है। तो इसमें वो भी एक बड़ा जबरदस्त समथिंग टू इनफैक्ट टू आई थिंक दैट वो पढ़ना चाहिए, वो वाला जो है ना नूरी और नारी चैप्टर जो है इमेजिनल वर्ल्ड, उसका मुझे पता नहीं टाइटल क्या है, वो किताब का नाम है इस्लामिक आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। उसमें एक चैप्टर है ऑन द पर्शियन मिनिएचर एंड इट्स रिलेशनशिप टू द आलम अल ख्याल। ख्याल या आलम अल मिसाल। तो इन अ सेंस दीज आर पेंटिंग्स आल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द आलम अल ख्याल या आलम अल मिसाल, जिसको मलाकूत भी कह रही है ना। और बेसिकली डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है जो आपके अंदर है,
You have to be able to perceive that within yourself. And the picture is showing you that. तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो अंदर है वही कॉस्मॉस में भी तो वही डिग्रीज है ना। तो जो कॉस्मिक डिग्रीज में वो जिन और मलाइका जो है वो हमारे अंदर नहीं है, मगर मतलब बाहर है ना। और हमारे में भी वही डिग्रीज हैं, तो हम उनसे उसके जरिए उसको Communicate एक्सेस कर कर सकते सकते हैं on that degree of what would be the word हैं। where you are on the same wavelength. Let's put it like that. जी ज़ारा कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि हो सकता है यस कुरान इज देयर, बट देन विद द कुरान देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ अहादीस दैट हैव मतलब जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो कुरान में है। सो मे बी दोज डिटेल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउ दीज पेंटिंग्स आर विजुअलाइज्ड, या इसके अंदर स्पेसिफिकली परों को किस तरह से बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहजुल बलागा में खुतबा देखें जिसके अंदर बताते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, और जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं मलाइका की और उनके परों की और उनकी डिटेल्स। सो आई थिंक मे बी दोज टेक्स्ट, I would say supplementary texts are probably also considered for these Yes. paintings. ये तो बिल्कुल it goes without saying in a sense, because the Prophet and Hazrat Ali's sayings are like commentaries, and hadith तो बहुत बड़ा काम करती है ना to explain, especially ये जो आपने कहा है cosmology comes from the Quran and the hadith। बिल्कुल, that's a good point। जी भाई साहब। जी, मैं इसमें ये सिर्फ हाईलाइट करना चाहता था कि हम इसको कुरान के हवाले से बता रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही है, लेकिन इसकी ऑब्वियसली इसको ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत तफसील से ख़ास तौर पे जो मलका बिल्कीस वाला जो वाक़या है वो तो उनकी जो 3-4 कैनन्स हैं, जिस तरह इथोपिया वालों की अलग टेस्टामेंट की बुक है, सीरियन जो है उनकी अपनी अलग हैं, जो जो भी रोमन कैथलिक्स की अलग हैं, उन्होंने सब ने इस वाक़ये को थोड़ी थोड़ी तफसील उसकी जुजियात फ़र्क कर करके उन्होंने वो बताई हैं। और ये मेरा कहने का, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पेंटिंग है मेरे ख्याल में ये इसका अमेलगम होगा इन सारी जो अलूम के नतीजे में जो उन्होंने किया, ये खाली कुरान से उन्होंने नहीं लिया होगा उस जमाने में, Absolutely, क्योंकि उस absolutely. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। जैसे कि अभी ज़ारा ने कहा कि आफ्टर द कुरान वन सोर्स ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इज द हदीस, एंड द नेक्स्ट सोर्स इज जिनको कहा जाता है इसराइलियात, यानी कि बाइबल एंड जूइश ट्रेडिशंस भी बिल्कुल लगता है कि सोर्स हैं इस्लामिक कॉस्मोलॉजी की, फ्लैश आउट एंड डिटेल आउट थिंग्स। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ऐसे पॉइंट इसमें इजाफा किया। जी फारूक साहब। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट आउट किया, आपके बताने से पहले मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हजरत सुलेमान का वाक़या शाहनामा में भी हो सकता है, क्योंकि हजरत सुलेमान का वाक़या बड़ी डिटेल के साथ कुरान में मौजूद है। लेकिन इसी से मुझे याद आया कि जिस तरह दास्तान अमीर हमजा है, ये भी हजरत हमजा का नाम इस्तेमाल किया गया, जो कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हुजूर के चचा थे। तो लेकिन उनका नाम इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये कि उसी उसी रो के अंदर पूरी एक मतलब दास्तान है पूरी की पूरी। तो शायद इसी तरह, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट के शाहनामा जो है वो तो कम्प्लीटली फिक्शन है। नहीं, पार्ट हिस्ट्री। पार्ट हिस्ट्री, जी पार्ट हिस्ट्री उनकी अपनी पर्शियंस की होगी, लेकिन ये है कि वो जाहिर है कि हजरत सुलेमान का ताल्लुक तो उसमें पर्शियन हिस्ट्री में से नहीं था। लेकिन इसको अभी वो देखना पड़ेगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जुबैर साहब ने जो कहा कि वाकई ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मल्टीपल बुक्स में हजरत सुलेमान का और ये मलका सबा के वाक़े का जिक्र है, और मैंने उसमें से 1-2 बुक्स को पढ़ा, लेकिन ये कि मल्टीपल बुक्स में है। अगर आप सर्च करते हैं तो मल्टीपल बुक्स में नजर आता है, और जुजियात हमारे वाक़यात की निस्बत जो कुरान में है उससे कहीं ज्यादा तफसीलात हैं। तो डेफिनेटली सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, और मैन्युस्क्रिप्ट भी और जो तस्वीरें हैं मिनिएचर्स, ये किसी भी जगह से लिए जा सकते हैं, कोई भी सोर्स हो सकती है। तो ये इन सबको कंबाइन करके मेरे ख्याल है कि बड़ी अच्छी एक रिसर्च का टॉपिक है, ये अच्छा इंटरेस्टिंग है। और आई एम श्योर यहाँ मस्तूनी इसमें करेंगे, क्योंकि मैं भी एक तस्वीर पे इस तरह की पे काम कर रहा हूँ।
हिजबर ने भी काम किया है, तो इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे रिसर्च इंशाल्लाह। Nice. Hazrat Suleiman is important, and so is his ilm and his powers, and how he used them, and how grateful he always was. And I think it is worth it if you would do enough research that we can then share it next year when we come back here on this forum. अच्छा, इसमें से किसी को शौक हो तो अभी जो फारूक साहब ने बात की, बल्कि फारूक साहब आप भी देख सकते हैं, वो जो है कि फुसूसुल हिकम जो है इब्न अरबी की, उसमें जो विजडम ऑफ सोलोमन का चैप्टर है वो भी देखें तो हो सकता है और रोशनी पड़े। उसमें भी यही कुछ है जो कुरान में, but with थोड़ी सी डिटेल है। बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ये करते हैं बड़ा, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारे रेफरेंसेस आज इकट्ठे हो गए। एक्चुअली ये चैट में फातिमा सईद ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये लिंक शेयर किया है जिसमें पेंटेड है ये वाली इमेजरी। That also. देखा? क्या मतलब, कौन सी इमेजरी? The same image in color. इन हाँ कलर। बिल्कुल, तो ढूंढ रहा हूँ असल में, ये जो हमारी जूम भी ना कुछ इसको हो ही गया। Found this painting, another हमने version of. last year तस्वीर की थी, so this time I decided to give you something in a different technique. बट यू राइट, पेंटेड के अंदर वो बड़ी फिक्सेटेड फॉर्म्स लग रही हैं और ये लाइन वर्क के अंदर दे लोग वेरी फ्लोई एंड एफेमरल। अच्छा, there's the chat. I see. We'll just open it. ये वाली। It's the exact same Oh, format. I've seen this. amazing. तो ये वही असल बेसिकली। Exactly वही तस्वीर है। That's interesting. किसी ने खाका रंग करके ये दी की है। इसके साथ डिटेल क्या अटैच्ड है, टाइमलाइन की कुछ नहीं, ये हार्वर्ड में। अच्छा, ये अब ये आप फारूक साहब और आपकी टीम वेरी को नाइस फातिमा, थैंक यू। नहीं थैंक यू, इसकी डिटेल एक्चुअली लिखी हुई है, बट 1600 to 1610 लिखी हुई है एग्जैक्टली। तो ऑटोमन पीरियड उन्होंने उस वहां पे मेरे ख्याल में इन्होंने उनसे उठाई होगी, उस उस्मान सल्तनत उस्मानिया वालों के पास ये पड़ी होगी के दरमियान एक्सचेंज बहुत होती थी किताबें। A lot of the beautiful manuscripts in the Ottoman collection came from Persia. तो उस पे क्योंकि वो हायर क्वालिटी की है, तो उसके बाद ये ऑटोमन्स ने हो सकता है उसकी बेसिस पे ये कलर इसमें वो मजा नहीं है। I'm sorry to say this. I mean, it's a very beautiful color scheme, but ये लिखा है शायद ये कुछ हो इसमें from an album। बस यही कह देते हैं ना। That's interesting. Middle East creation place, period Ottoman, culture Ottoman. Ah, that's interesting. It's not very Ottoman though. ये देखो ये तो वो है। Sharif Sabri Pasha, Cairo. Oof. Sold to Edwin Binney and then bequested to the Harvard University Art Museum in 1985. Very nice. ये अच्छा हो गया ऐसे डिस्कशन। It's nice to have. I wish we could put up both together, but थोड़ा सा इसको enlarge करो, इसकी डिटेल तो देखें क्या, because ये नहीं था ऑप्शन। अच्छा, ये कुछ भी नहीं हो। Anyway, वो फाइननेस नहीं है इसमें। चलिए जी, आपका टाइम का भी तो था ना। बिल्कुल है। सबका बहुत शुक्रिया। Thank you everybody for being here. Useful discussion.